हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सुंदर प्लांट रोज़ प्लांट की केयर के बारे में। आई होप कि आपके पास रोज़ प्लांट तो होगा ही। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो ज़रूर आप रोज़ प्लांट के बारे में जानना चाहते होंगे, अपने प्लांट की केयर करने के बारे में जानना चाहते होंगे। तो आज हम आपको इसी बारे में बताएंगे। देखिए, ये मेरा रोज़ प्लांट है। बर्ड्स भी आ रही हैं इसके ऊपर और इस पे फ्लावर्स भी आ रहे हैं और भी फ्लावरिंग हो रही है प्लांट्स में। तो आज हम बात करेंगे कि आप रोज़ प्लांट्स के ऊपर ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे पा सकते हैं और कैसे अपने प्लांट्स को हेल्दी बना सकते हैं और हेल्दी रख सकते हैं। सबसे पहले आप अपने प्लांट्स की, जिन प्लांट्स के बारे में आप केयर करना चाहते हैं रोज़ प्लांट्स की, देखिए उनके अंदर एक्स्ट्रा नीचे इतनी हो गई हैं, एक्स्ट्रा घास होती है, एक्स्ट्रा पत्ते होते हैं। अगर आपके प्लांट में इस टाइप के एक्स्ट्रा घास, एक्स्ट्रा पत्ते हो रहे हैं तो इन्हें हटा दीजिए, क्योंकि ये फंगस को अट्रैक्ट करते हैं और फंगस अगर लग गई हमारी जड़ों में तो जड़ें ख़राब हो जाती हैं, जो प्लांट की ग्रोथ को इफ़ेक्ट करता है। इसलिए आप इसमें से एक्स्ट्रा ग्रास और पत्ते हटा दीजिए केयरफुली। और जब आप पत्ते चेक कर रहे हों अपने, इसमें एक्स्ट्रा नीचे इस वीड्स तो नहीं उगाई हैं, तो ये भी देख लीजिए कि इसमें कोई सकर तो नहीं है, क्योंकि रोज़ प्लांट्स में सकर बहुत इफ़ेक्ट करते हैं रोज़ प्लांट्स की ग्रोथ को। मोस्टली फरवरी मार्च के टाइम में, जिस टाइम बाहर का मौसम होता है, जिस टाइम स्प्रिंग सीज़न होता है, उस टाइम इस टाइप से, जैसे आपके इसमें इंग्लिश रोज़ में ये लगा हुआ है, यहाँ से ग्राफ्टेड है ये, तो सकर इसके नीचे से निकलता है, ग्राफ्टेड उसके नीचे से निकलता है। हमेशा आपका जो ग्राफ्टेड प्लांट होगा उसके ऊपर वाली जो होगी डाली, वो सकर नहीं होगी, वो आपकी ओरिजिनल प्लांट होता है जो उसमें ग्रोथ हुआ है, जो उससे नीचे से निकलती है वो सकर होता है। और सकर में एक बात होती है कि उसमें कांटे बहुत पास होते हैं। आप सकर की पहचान कर सकते हैं इस तरह से। देखिए, अभी ये इसके अंदर से ही निकल रहा है, इसलिए सकर नहीं है, लेकिन अगर ये इसके नीचे से निकलता होता तो ये सकर होता। इस टाइम फरवरी मार्च का सीज़न नहीं है, इसलिए उस टाइम मेरे किसी भी प्लांट में अवेलेबल नहीं है, वरना मैं आपको दिखाती। वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, उसके कांटे बहुत पास होते हैं और पत्ते बहुत पास होते हैं और बहुत जल्दी लंबी सी डाली निकल आती है। आप सोचते हैं अरे वाह, मेरे प्लांट में ग्रोथ हो गई है, लेकिन वो ग्रोथ नहीं होती, वो सकर होता है जो आपके प्लांट की ग्रोथ को ख़त्म कर देता है। दूसरी चीज़, आप अपने प्लांट की ऐसे नीचे से साफ़ सफाई करने के बाद, एक्स्ट्रा पत्ते हटाने के बाद, यहाँ पर गुड़ाई भी ज़रूर कीजिए। कुछ भी, कोई सी भी नुकीली चीज़ ले लीजिए और ऐसे हल्के हल्के से अपने प्लांट में गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करने से क्या होता है कि इसकी जड़ों में जो एक्स्ट्रा कोई चीज़ लगी होगी, अगर वो हट जाती है और एयर का फ्लो होता है जड़ों में, तो जड़ें हेल्दी रहती हैं। तीसरी चीज़ जो आप करेंगे वो है कि अपने प्लांट्स को देखिए कि डेड एंड्स तो नहीं हो रहे हैं। जो एक्स्ट्रा फ्लावर्स होते हैं जिन्हें लगे हुए कई दिन हो गए हैं और वो सूखने से लगे हैं, उन्हें आप हटा दीजिए करके इसकी कटिंग कर दीजिए इस टाइप से, इस टाइप से जो आप देखेंगे आपने कटिंग कर दी है। इसे प्रूनिंग बोलते हैं, सॉफ्ट प्रूनिंग बोलते हैं इसे, क्योंकि अगर आप इसकी प्रूनिंग नहीं करेंगे तो ये एक्स्ट्रा जो आपके प्लांट की एनर्जी होती है वो खींचते रहेंगे। देखिए, यहाँ से हमने प्रून किया है, तो इसे ऐसे ही मत छोड़िए। इस टाइप से एक ईयरबड ले लीजिए या फिर माचिस की तीली भी ले सकते हैं आप, और इस जगह को इससे टर्मरिक से
कवर कर दीजिए। टर्मरिक बहुत ही अच्छा फंजीसाइड होता है जो आप फंगस को दूर रखने के लिए अपने प्लांट से यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप से इसकी पूरी यहाँ पे फंजीसाइड लगा दीजिए। हमने दूसरा जो काटा था इस पे भी यहाँ पर फंजीसाइड लगा दीजिए। हल्दी लगा दीजिए टर्मरिक। इससे एक तो क्या होगा कि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, यहाँ से दूसरी नई नई डालियाँ निकल जाएंगी, और दूसरा इसमें फंगस का अटैक भी नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं एटमॉस्फेयर की। तो आप अपने रोज़ प्लांट को डायरेक्ट धूप में रख सकते हैं, डायरेक्ट धूप में चल जाते हैं रोज़ प्लांट। लेकिन जैसे आजकल ज़्यादा गर्मी हो रही है तो ज़्यादा गर्मी में इन्हें डायरेक्ट धूप में मत रखिए। ज़्यादा गर्मी में इन्हें आप छाँव में, एक जहाँ पर 4-5 घंटे की धूप आती हो इनफ रहेगी इनके लिए। सर्दियों में आप फुल धूप में रख सकते हैं, लेकिन गर्मियों में ऐसी जगह रखिए जहाँ पर 4-5 घंटे की धूप आती हो, ज़्यादा धूप ना आती हो। देखिए यहाँ से मैंने कटिंग की थी, ये यहाँ से नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है इसकी। यहाँ से कटिंग की थी, जहाँ जहाँ भी कटिंग की थी वहाँ पर नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और जब नई ग्रोथ होगी तो यहाँ पर बर्ड्स भी आएंगी आगे। इसलिए आप अपने प्लांट की सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहें। वाटरिंग की बात करें तो वाटरिंग बिल्कुल आप इन पे जड़ों के पास से कीजिए। ज़्यादा ऊपर से वाटरिंग करेंगे तो जड़ें डैमेज हो सकती हैं। और वाटरिंग का एक टाइम डिसाइड कर लीजिए। आप जिस टाइम डिसाइड करेंगे, सुबह में या शाम में। गर्मियों में आप 2 बार भी वाटरिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके प्लांट छाँव में रखे हैं तो उनमें एक ही बार वाटरिंग करें तो बेस्ट रहेगा। आप अपने प्लांट का लेवल चेक कर लीजिए वाटर का। देखिए अगर आपके प्लांट की मिट्टी इस तरह से सॉइल चिपक रही है, गीली है, तो इसमें वाटरिंग ना करें। जब आपके प्लांट की सॉइल सूखी हो, ड्राई हो आधे इंच तक, तभी वाटरिंग करें। और फर्टिलाइज़र की बात करें अगर रोज़ प्लांट में, तो रोज़ प्लांट में आप केमिकल फर्टिलाइज़र से दूर ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र से इंस्टेंटली तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएंगे, बट लॉन्ग टर्म में वो आपके प्लांट्स को फ़ायदा नहीं देता। लॉन्ग टर्म में आपके प्लांट की ग्रोथ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, फ्लावरिंग पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। फिर आप सोचते हैं कि पहले तो बहुत फ्लावर आते थे, अब क्या हो गया है इसे। तो प्लांट की ग्रोथ इफ़ेक्टेड होती है केमिकल फर्टिलाइज़र से। इसलिए आप केमिकल फर्टिलाइज़र से बचो, नेचुरल फर्टिलाइज़र दें। मैं तो क्या करती हूँ, जब जैसे घर में दाल चावल धुलते हैं तो इसमें दाल चावल का पानी डालती हूँ। और जैसे चाय पत्ती घर में होती है तो चाय पत्ती को धोकर सुखा लीजिए और उसे महीने में एक बार 4-5 चम्मच अपने इतने बड़े 12 इंच के गमले में 4-5 चम्मच डाल दीजिए महीने में एक बार। और अगर आप, कई लोग कहते हैं कि हमने बनाना पील फर्टिलाइज़र डाला, हमने चाय पत्ती डाली तो हमारे प्लांट में सड़न होने लगी, जड़ें ख़राब होने लगी, कीड़े लगने लगे, ये है वो है। तो आप ऐसा कीजिए कि जो फ्रेश मत डालिए, हमेशा जो भी कंपोस्ट डालें वो फुल्ली डिकम्पोज्ड हुई हुई हो। तो आप चाय पत्ती भी धोकर सुखाकर डालिए। और अगर आप बनाना पील यूज़ कर रहे हैं तो फ्रेश बनाना पील को पहले सुखा लीजिए। जब वो ब्लैक हो जाएं, बिल्कुल कैड़े हो जाएं, तब उनको चूरा चूरा करके डाल दीजिए, या फिर बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर डाल दीजिए। और जब आप उनको बनाना पील को, ब्लैक वाले बनाना पील को जब वो बिल्कुल सूख जाएंगे तब डालेंगे, तो बारीक बारीक टुकड़े काट लीजिए पहले उनके, और फिर हल्का सा मिट्टी खोद के मिट्टी में दबा दीजिए। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बढ़िया रहती है गुलाब के लिए। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा गुलाब की केयर के बारे में। गुलाब पर ज़्यादा फ्लावर्स कैसे लें आप, अगर आप इन सारे टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके गुलाब पर भी काफ़ी फूल आएंगे मेरे गुलाब की तरह, और आपके गुलाब भी हेल्दी और हैप्पी रहेंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। प्लीज़ अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे इसी टाइप की वीडियोस आपको मिलते रहें। हैप्पी गार्डनिंग।